राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो ये वीडियो है कल का। कल परसों हमने किया था तुलसी विवाह, और जो मंडप था ना, मैंने शाम में नहीं हटाया था क्योंकि तुरंत नहीं हटाया जाता है। लगभग 24 घंटे के बाद ही मंडप हटाया जाता है। तो यहाँ पे जो कल की पूजा थी सुबह में, वो मैंने ऐसे ही की थी, ऐसे ही साफ़ सफाई कर ली थी। बाकी जो है थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैं अभी हटाऊँगी आज। बाकी मैं 24 घंटे के बाद ही मंडप हटाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेली वाली पूजा कर ली है। दीपदान और तुलसी माता का पूजा का मैंने दीपदान कर दिया है। आपको दीपक दिख रहा होगा मंदिर में, और ये तुलसी माता का दीपदान भी हो गया। और उसके बाद में मैंने दामोदर अष्टकम पाठ किया, कार्तिक महात्म किया, और मेरी पूजा हो गई थी सुबह की संपन्न। फिर मैं पूजा करके थोड़ा सा ना गुनगुना पानी गर्म की और पी, क्योंकि सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं ना तो सही में ना थोड़ा भूख तो लगने लगती है। मतलब कुछ तो चाहिए, देखो बॉडी को, अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सारा जो मेरे पूजा वगैरह हो जाता है तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ गुनगुना करके। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ, और थोड़ा सा जब से उठते हैं तब से कंटिन्यू काम 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 साफ़ सफाई नहाना कंटिन्यू मेरा रहता है। तो फिर मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट ना बैठ जाती हूँ, और उसके बाद में अपना मैं सारा काम करूँगी। तो आज थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है क्योंकि तुलसी माता जी नीचे ही विराजमान है। तो इसलिए मैं भी ना सूर्यदेव को जल अर्पण नहीं करने गई हूँ। अभी मैं करूँगी श्रृंगार आरती करूँगी ना, उसके बाद में मैं सूर्यदेव को जल अर्पण करने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों बाबू का आसन साफ करके लगाई। फिर उसके बाद में दोनों बाबू का श्रृंगार और आज जो पोशाक पहनानी है वो सब मैं निकाल के रखी। और ये देखिए मैं ले आई थी दोनों बाबू को उठाकर। और आज ना सही में मुझे क्या, अब ठंडी स्टार्ट हो ही गई है, तो मैं पूछ रही थी कि ठंड तो नहीं लग रही है। तो वही है, वैसे तो मैंने फुल स्लीव्स की मतलब नाइट सूट टी शर्ट्स पहनाना शुरू कर दिया था पहले से ही, क्योंकि ठंडी तो स्टार्ट हो ही गई थी दिवाली के बाद से थोड़ा। तो यहाँ पे दोनों बाबू को उठा दिया है। अब प्यार से दोनों को बैठाऊंगी, फिर उसके बाद में बाल भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद में दोनों को स्नान कराऊंगी। तो मैंने दोनों बाबू को बैठा दिया। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे डैडी के लिए चाय बनानी थी। तो चाय बना देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं स्नान कराऊंगी, क्योंकि डैडी बोल रहे थे कि मुझे चाय पीनी है। डैडी का डायबिटीज़ का इश्यू रहता है, कभी कभी कम भी हो जाती है, इस वजह से उनको देना ही पड़ता है टाइम से, अगर जल्दी उठ जाएं या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी थी, पानी रखा था, चाय पत्ती डाल दी, अदरक घिस के डाल दिया है। बाकी फिर मैंने दोनों बाबू का बाल भोग में आज मैं एप्पल कट कर रही हूँ, क्योंकि दूध ही पिला रहे हैं डेली डेली। तो मैं सोचा चलो आज एप्पल खिला देते हैं, जैसा उनका मन होता है वैसे ही भाप डाल देते हैं खुद से। तो यहाँ पे मैं एप्पल कट कर रही हूँ, फिर दोनों बाबू को मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं स्नान कराऊंगी। देखिए आप ना उठाकर सुबह में ज़रूर बाल भोग लगाया करें, फिर उसके बाद में आप उनको स्नान कराएं, श्रृंगार करें। जो चाय का पानी था रेडी हो गया था, तो मैंने आधा कप दूध इसमें डाल दिया है। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, जितना मैं डैडी को देती हूँ उतना ही। तो यहाँ पे चाय हमारी बन के हो गई है तैयार। तो मैं चाय छान देती हूँ, फिर डैडी को दूंगी। उसके बाद में हमें दोनों बाबू का भोग भी हो ही गया है लगभग। तो दोनों बाबू को स्नान कराना है, और स्नान में गुनगुने पानी में करा रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात कि अब सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो देखिए अभी तो आप चंदन यूज़ कर लो हाफ नवंबर तक, लेकिन फिर ना चंदन से स्नान नहीं कराना, क्योंकि चंदन ना ठंडा होता है। इसलिए ही गर्मियों में चंदन का लेप लगाया जाता है ठाकुर जी को, तो चंदन यूज़ नहीं करना है। तो मैंने आज तो गुनगुने पानी में नॉर्मल स्नान कराया था, कुछ यूज़ नहीं किया। और ये देखिए मैंने श्रृंगार कर दिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों बाबू। और ये जो वेलवेट वाली ड्रेस मैंने पहनाई है ना, ये मैंने सबसे पहले बनाई थी, वेलवेट की पहली ड्रेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये पगड़ी जब मैंने ड्रेस बनाना सीखा था ना, तो ये पहली पगड़ी है जो कि मैंने इस तरह से पहले बनाई थी। और देखिए हमारे कान्हा ने पटका भी लगाया आज, तो बिल्कुल नेता बन रहे हैं एकदम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही। चलिए अब हम श्रृंगार आरती कर लेते हैं। मैंने दोनों बाबू को मंदिर में बैठा दिया है। और ये देखिए आज मैंने रंगोली नहीं हटाई है, क्योंकि मैं सोची थी पहले कार्तिक पूर्णिमा तक रखूँगी, पर मैं कलर वाली रंगोली कल हटा दूँगी। और ये जो अल्पना डिज़ाइन वाली रंगोली है ये मैं नहीं हटाऊंगी, कार्तिक पूर्णिमा के बाद हटाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आरती का जो दीपक है वो तैयार कर लिया था, और फिर उसके बाद में मैंने श्रृंगार आरती करी। और आज की जो पूजा थी मेरी हो गई थी। तो जो मैंने कल ना कलश वगैरह स्थापित किया था, ये चावल हैं, इसमें जो जल है, सिक्का है, सुपारी है, लौंग,
जो भी सब कुछ था ना, तो चावल मैंने हटा दिए थे। और ये जो चावल है आप दान कर सकते हो, जैसे पंडित जी को भी दान कर सकते हो, किसी को भी दान कर सकते हो, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हो। और इसमें जो सिक्का है, चांदी का सिक्का, उसको आप निकाल लें। बाकी जो सुपारी है और ये सब है, इसको आप विसर्जन कर सकते हो। तो जो जल था ना कलश का, तो मैंने ना पूरे घर में इसका छिड़काव किया, क्योंकि पूजा का जल है तो आप पूरे घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो पूरे घर में छिड़काव करने के बाद में मैं आ गई थी छत पर सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए। और देख रहे हैं आज ना इतना ज़्यादा कोहरा है, अभी भी मतलब पीछे इतना ज़्यादा कोहरा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं डेली जब सूर्य देव को जल अर्पण करती हूँ तो जल जो मैं चढ़ाती हूँ तो वो थोड़ा सा लेकर आँखों पर लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा कोहरा है, तो ठंड भी है इसके हिसाब से। भाई आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है। कल गंगा स्नान है, तो सही में गंगा स्नान से पहले से ही ना, गंगा स्नान तो हो ही जाती है स्टार्ट सर्दी। तो आज मैं अभी आपको दिखाया मैंने कितना ज़्यादा कोहरा है। और अभी ना 7:15 हो रहे थे तब मैं जल चढ़ा के आई हूँ, और 7:15 बजे इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। अभी भी इतना ही है जितना मैंने दिखाया था। और बाहर निकल रहे रूम से तो ठंड भी लग रही है, अच्छी खासी लग रही है। तो मैं भी सोच रही हूँ आज कपड़े निकालूँ अपने, ये पतले पतले कपड़े पहन के कुछ नहीं होना अब। तो आज निकालूंगी मैं, अगर टाइम मिला तो आज निकालूंगी, नहीं तो कल तो मैं पक्का निकाल ही दूँगी। क्योंकि कान्हा जी के और लाडली जी के भी निकालने हैं, उनका भी क्योंकि वैसे तो मैंने कुछ निकाले हुए हैं, हुड वगैरह और गरम टी शर्ट नाइट सूट, पर उनके सारे कपड़े मैं कल निकाल लूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी अब होगी तो पहले से निकाल के उनकी अलमारी में लगा दूँगी। बाकी आप सब भी बोल रहे थे कि विंटर्स कलेक्शन दिखा दो, तो वो मैं आपको कल या परसों ना वीडियो अपलोड कर दूँगी। बाकी आज की पूजा मेरी अच्छे से हो गई थी। और जैसे कि आपको मैंने दिखाया, मैंने बताया अभी कि तुलसी महारानी अभी नीचे हैं, उनको एक स्थान देंगे। तो अपनी जगह से ना मतलब मंडप वगैरह 24 घंटे के बाद ही हटता है, तो वो अभी मैंने हटाया नहीं है। मंडप कलश वगैरह सब मैंने जल छिड़क दिया पूरे घर में। बाकी जो श्रृंगार है वो भी रखा है, तो मैं उठा लूँगी और मंडप भी मैं हटाऊँगी 24 घंटे के बाद। तो अभी मेरी पूजा हो गई है, अब मैं बस सुबह का भोग बनाने का सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आज आलू की पकौड़ी बना लूँ थोड़ी सी भोग की। ये हम लोगों का ना कल का शाम रात हमने जो भोग बनाया था ना उसका कुछ भोग रखा है, तो वो हम खा लेंगे। क्योंकि भोग कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। भोग मतलब वो वाला भोग जो पूरा भोग बना था, कान्हा को जो लगाया था हमने, वो हमने तभी रात सब ने खा लिया था मिट बाँट के। तो अभी पकौड़ी बननी है, तो मम्मी, तो मैंने बोला आलू छील रही है मम्मी, फिर मैं पकौड़ी बनाऊँगी जाके। और हाथ भी अब ठंडे होने लगे हैं। अपने हाथ खुद को लगाने में भी अब ठंडे लगेंगे। तो चलिए पकौड़ी बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। फिर आज कुछ काम होगा, आज वैसे कुछ स्पेशल काम तो नहीं है, पर देखते हैं कुछ हुआ तो। चलिए अब फटाफट से पहले मैं भोग तैयार कर लेती हूँ कि हमारे दोनों बाबू बैठे हैं। वैसे मैंने बाल भोग तो लगा दिया था, पर फिर भी 7:45 हो गए हैं, 8 7:45 हो गए हैं। जल्दी से भोग बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में आके जो आलू थे वो कट हो गए थे, और मैंने इसमें धनिया मिर्च सारे जो मसाले थे वो ऐड कर दिए थे। उसके बाद में मैंने इसमें बेसन ऐड किया और फिर पानी ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर दिया था बेसन के साथ आलू को। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया है ये बेसन आलू। अब हम बनाएंगे पकौड़ी। तो जो तेल था वो भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छे से गरम हो गया था। तो अब हम पकौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन जाएंगी, फिर हम लगाएंगे भोग। तो भोग में क्या है कि आज पकौड़ी हमने इसलिए बनाई है, रात का जो कल का मतलब भोग था ना वो भी बाकी था, तो मैंने सोचा दोनों बाबू के लिए तो बनाना ही है, तो थोड़ा सा पकौड़ी बना लेते हैं।
और भोग लगा देते हैं। तो सुबह में मैंने पकौड़ी बना दी है, ये देखिए। इसके साथ मैंने इमली की चटनी रखी है और ये कुछ बेसन बच गया था तो मैंने इस तरह से ये पकौड़ी बना दी थी। पकौड़ी बेसन वाली, बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी थी सही में। तो भोग तो लग चुका था दोनों बाबू को सुबह का, और अभी पीछे घड़ी में देखिए 10 बज रहे होंगे। और मैं यहाँ पे लेकर बैठी हूँ ये ड्रेस, जो कि मुझे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं बनानी है। ये ड्रेस मैं बना रही हूँ जो मेरे घर पे दो मतलब रेंट पे लड़कियाँ रहती हैं, तनु और प्राची। तो तनु बनवा रही है, कोई रिलेटिव्स के कान्हा जी हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने कट करके रख लिया था और उसके बाद में लेस लगाई और अब मैं इसमें प्लेट्स भर रही हूँ। तो ये वेलवेट की है क्योंकि अभी ठंडी तो स्टार्ट हो गई, इसलिए वेलवेट का कपड़ा ही लाए थे। तो जल्दी से बना देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने ड्रेस बना दी है लड्डू गोपाल जी की, और मतलब मुझसे 2 ड्रेस बनाने के लिए बोला था, पर अभी अचानक से उसने बोला कि मैं घर जा रही हूँ। तो उसने बोला कि छोटे वाले कान्हा जी के, मतलब जितने बड़े हमारे हैं ना कान्हा जी, उनकी ड्रेस बना दो, एक जो बड़ी वाली है वो मैं बाद में ले जाऊँगी। तो मैंने फटाफट से बैठकर बनाई। और ये मच्छर ना खुले में कुछ ज़्यादा ही आते हैं, यहाँ पे जाल है ना, इसलिए ज़्यादा अटैक करते हैं। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये इनसे बच के रहना ज़रूरी है, बहुत फीवर वगैरह चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ड्रेस बना दी है, बाकी ना जो बड़े वाले कान्हा जी है उनके भी नहीं बनाई है। तो मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त बोल रहे हैं कि आप विंटर्स की अभी मैं क्या पहनाया वो वाली ड्रेस बना दीजिए विंटर्स की। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। साथ में मैं हुडी भी बनाने की कोशिश करूँगी। इस टाइम पे आप वेलवेट में आप बना सकते हैं, तो इस टाइम पे क्योंकि ठंडी है और ज़्यादा ऊनी भी नहीं पहना सकते हैं और नॉर्मल कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, क्योंकि अभी आज से सही में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। तो विंटर्स रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि विंटर्स में हमें किस तरह से करना है, क्या क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या सेवा होनी चाहिए। तो वो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। अभी त्यौहार चल रहे थे इसलिए मैं नहीं बना पाई हूँ, और अब कल है गंगा स्नान, तो उसके बाद ही मैं कोशिश करूँगी रूटीन वीडियो शेयर करूँ जो विंटर्स वाली होगी। तो अभी ड्रेस बन गई है, अभी बज रहे हैं 11 साढ़े 11। तो पहले मैं अपनी शॉर्ट वीडियो कर लेती हूँ एडिट, जो मैं 1 बजे अपलोड करती हूँ। फिर उसके बाद में दोपहर का भोग वगैरह भी बनाना है। अब थोड़ा सा ना विंटर्स रूटीन चेंज हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, उसके ऊपर मैं बनाऊँगी अपनी वीडियो। क्योंकि भोग सेवा किस से किस टाइम छोटा दिन हो जाता है, तो किस तरह से मैं करती हूँ वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो कर लेती हूँ एडिट, क्योंकि 1 बजे डालना ज़रूरी है। तो ड्रेस तो बन चुकी थी और दोपहर का भोग का टाइम हो गया था। यहाँ पे क्या है, आटे में चीनी मिक्स करके मम्मी ने गूँथ दिया था, फिर इसमें थोड़ा सा नारियल ऐड किया। मैं सोची मैं पूरी बना दूँ, मीठी पूरी कान्हा जी के मतलब भोग के लिए दोपहर में। तो आटे में चीनी मिक्स की और नारियल, आप चीनी की जगह ना गुड़ भी मिक्स कर सकते हो, गुड़ बहुत अच्छा लगता है, पर गुड़ को ना थोड़ा भिगो कर रखना पड़ता है, और हमने मतलब तुरंत ही बनाया है इसलिए भिगोने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसमें चीनी ऐड कर दिया था। और इसकी भी पूड़ी अच्छी सी बन गई थी। तो इस तरह से मैंने उठा के गोल गोल पूड़ियाँ बना दी, फिर उसके बाद में ये देखिए तल दी, और बहुत ही अच्छी बनी थी। ऐसे पर जो गुड़ की पूड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चीनी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन गई हैं, तो अब भोग लगा देंगे। आपको मैंने बताया था कि जो आपके दीपदान रह गए हैं कार्तिक मास में, तो वो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा कर सकते हैं। 5 छूटे हैं या 7 छूटे हैं, ये जिस तरह से भी जितने दिन भी छूटे हैं उतने आप दीपक बनाइए, और सुबह में और शाम में दोनों टाइम ही आपको दीपदान करना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। या आप 365 बाती का दिया भी बना के दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाबू को भोग भी लगा दिया है, और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।